एक बार क्या क्या हो गया हमारा कैपेसिटर में, सब चीजें याद है। स्टार्टिंग से C इक्वल्स टू Q बाई V, V इक्वल्स टू KQ बाई R, तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द डायमेंशन, ठीक है। कैसे पता लगा? पैरेलल प्लेट से एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। जहां दो प्लेट्स के बीच में क्या थी? एयर थी। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया इनटू एप्सिलॉन R हो गया, ठीक है, इनटू एप्सिलॉन नॉट R। ये फुल्ली फिल्ड था। जब पार्शियली फिल्ड था तो क्या फॉर्मूला था? याद है क्या? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, है ना? ठीक है ना? क्या बात कर ली हमने? कैपेसिटर को, है ना, इनिशियली क्या होता है? क्या होता है भाई? अनचार्ज होता है। चार्ज करने के लिए क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। तो समय शून्य पे जैसे ही स्विच को क्लोज किया, है ना, तो, है ना, ये V है, ये कैपेसिटेंस C है। तो इसमें दो चीजों की बात करेंगे, है ना। एक तो क्या कि बैटरी कितनी सप्लाई कर रही है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दी बैटरी, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड या प्रोवाइड बाय बैटरी कितनी सप्लाई कर दी भाई? CV स्क्वायर, क्या? CV स्क्वायर। और क्या है भाई? QV। और क्या है? Q स्क्वायर बाई C, है ना। कितना कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है भाई? आधी। क्या एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर क्या है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV एंड Q स्क्वायर बाई 2C, है ना। दूसरी बात, हमें शून्य पे क्या है? समय शून्य पे क्या था भाई? दूसरी बात, समय शून्य पे कैपेसिटर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। क्या होता है? ओपन सर्किट, ठीक है। हमने आगे बात करी थी, क्या बात करी थी? शेयरिंग ऑफ, है ना, चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर का कनेक्शन, कंडक्शन। क्या बात करी थी? जब दो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। जब दो कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, ये C1 V1 Q1 Q2 C2 V2, है ना, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का पोटेंशियल सेम, V C1 C2 अपना अपना रहेगा। चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्योंकि कंडक्शन है तो चार्ज भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? पोलरिटी सेम है। क्या? पोलरिटी सेम है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है ना। दोनों की पोलरिटी सेम पता ही है आपको। सर ये पॉजिटिव प्लेट है तो दूसरी वाली जो कनेक्टेड होगी वो भी सेम पोलरिटी से कनेक्टेड होगी, चाहे ऐसे कनेक्ट करो चाहे ऐसे कनेक्ट करो, दोनों को ऐसे रखो, प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। पहली प्लेट, पहली पोलरिटी सबकी दोनों सेम होगी, दूसरी भी सेम होगी, और से बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या था भाई? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या था? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। जब डिफरेंट पोलरिटी थी, ठीक है, जब पोलरिटी डिफरेंट थी, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है तो कैपेसिटर के जो सीरीज में दूसरी प्लेट है उसका ये नेगेटिव और ये अपोजिट है ना। चाहे ऐसे कनेक्ट करो चाहे आप ये प्लस माइनस और ये दूसरा माइनस प्लस, अपोजिट है। ये पहला लेफ्ट में प्लस है, इसका माइनस है, तो अपोजिट सेंस में क्या बोला था? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। इसी तरह लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भाई? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट उल्टा है, ठीक है। पोटेंशियल में यहाँ देखो प्लस आता है, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आता है। यहाँ पे पोटेंशियल में माइनस आ गया, पोलरिटी सेम है तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो इतनी फॉर्मूले हमने, है ना, स्टार्टिंग से लगे अभी तक हमने बात कर ली, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास बाकी ठीक है ना। अब देख रहे हैं नंबर ऑफ प्लेट्स कैपेसिटर में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में जो टॉपिक है वो क्या है जरा देखो। ये कुछ प्लेट्स हैं, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। इसमें क्या है? ये प्लेट की नंबरिंग है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर फॉर्म होते हैं? तो इसका जवाब है n-1 कैपेसिटर होगा। अगर 4 प्लेट्स हैं, ठीक है, कितनी प्लेट्स है? एग्जांपल कितना है? 4 प्लेट्स है। कितनी प्लेट्स है? 4 प्लेट है। तो जो कैपेसिटर फॉर्म होगा वो क्या होगा? 3 कैपेसिटर फॉर्म होगा। सर वो कैसे होगा? किस तरह से होगा? क्या कनेक्शन होगा?
वो गिवन होगा, ठीक है। किसी, तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें गिवन होगी हमें, 4 प्लेट्स हो, 5 प्लेट हो, जो भी प्लेट हो, ठीक है। किसी दो प्लेट के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल निकालना होगा। मैंने बोल दिया ये V है, इसका पोटेंशियल V है, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि ये वाला पोटेंशियल जो है 1 और 4 के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस अक्रॉस प्लेट 1 एंड प्लेट 4, ठीक है। सर ये हो गया, एक का पोटेंशियल क्या हो गया V, दूसरे का क्या मान लेना है 0, इसके क्रॉस तो हो गया, ठीक है। अब सर ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है ना, तीन ही कैपेसिटर फॉर्म करेंगे, तो तीसरे आपको क्या दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो है वही इसका पोटेंशियल होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ जो प्लेट्स है 4 है, तो कैपेसिटर जो होंगे वो 3 होंगे। किस तरह का कनेक्शन होगा, आपको जिसके क्रॉस पूछा है, जिसके क्रॉस पूछा है, ठीक है, वो तो यहाँ बना लो, ये V हो गया, ये 0 हो गया। अरे जिसके क्रॉस पूछा है मतलब ये प्लेट 1 और ये प्लेट क्या हो गया भाई 4, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सर इसके बीच में क्या करना है, कैपेसिटर कनेक्ट करना है कि क्या करना है, अभी रुक जाओ, अभी दबो, ठीक है। अब सर तीसरा पोटेंशियल डिफाइन करो x, अब कनेक्शन करेंगे क्या, सबसे पहले जो है ना, नंबर ऑफ प्लेट्स थी कुछ इस तरह से थी, दो प्लेट्स के क्रॉस पूछा था, तो एक को हायर पोटेंशियल एक को लोअर पोटेंशियल बोल दिया, ठीक है ना। रिमेनिंग दो प्लेट बची, उसका कनेक्शन दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो उसका पोटेंशियल वही होगा जो है ना, सेम पोटेंशियल होगा, क्या होगा भाई, सेम पोटेंशियल होगा। तो ये एक्स एक्स मान लिया, तो तीन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स स्पेसिफाई कर दो, तीन पोटेंशियल वाले पॉइंट बना दो। तो मैंने बना दिया ये बी, ठीक है, ये बी, ये 0 और ये एक्स है, क्या चाहो तो वी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बोलो वी एक्स बोलो, ये जैसे मैंने बी बोला 0 बोला वी एक्स बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सब हमारी क्या है, थॉट्स है कि एक्स पॉइंट पे हमने पोटेंशियल क्या माना, वी एक्स माना, पॉइंट से मतलब है मुझे, ये 1 2, ठीक है ना। अब कनेक्शन इस तरह से देखो, पहला वाला जो कैपेसिटर है V और X के बीच में कनेक्टेड है, किसके बीच में है, V और X के बीच में कनेक्टेड है, तो भाई कनेक्ट कर दो, ठीक है। सर ये कैपेसिटर हो गया, सर ये कैपेसिटर क्या अलग अलग हो सकते हैं क्या, मैंने कहा भाई जो हमने लिया है वो सेम सेपरेशन लिया है, क्या लिया है, सेम सेपरेशन लिया है, बिकॉज ऑफ सेम सेपरेशन सभी कैपेसिटेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, सी होंगे, क्या होंगे, सी। तो पहला क्या हो गया 1 और एक्स के बीच में हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई 2 और 3 के बीच में, ठीक है, मतलब एक्स है ना, क्या दूसरा क्या हो गया, ठीक है, कैपेसिटर क्या हो गया, एक्स और एक्स के बीच में कनेक्शन कैसे हो सकता है सर, एक्स और एक्स के बीच में कनेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें चेंज करो, क्वेश्चन में क्या करो, ये 1 और 4 को कनेक्ट करो, क्या करो 1 और 4 को कनेक्ट करो, और किसके 1 और 3 के क्रॉस पूछो, थोड़ा चेंज करो, ठीक है, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल दिया उससे दोनों का पोटेंशियल से कैपेसिटर फ्रेम नहीं हो रहा, तो दोबारा देखो, नहीं देख लें, इसी में क्या हो गया, चेंज क्या कर दिया, 1 और 4 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, तो ये 3 कर दो, क्या कर दो 3 कर दो, दोबारा से देख लो, ऐसा करो, कनेक्शन नहीं हो रहा, अपने से अपने क्या दूरी नहीं है, डी नहीं है, कैपेसिटर नहीं बन रहा, खुद से खुद की दूरी, मतलब जो प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, उसका भी एक्स है, उसका भी एक्स है, चार्ज के फ्लो होने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज होगा नहीं तो सीरीज पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सीरीज पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई होंगे। हाँ तो देखो, दोबारा देखो, नंबर ऑफ प्लेट्स जो है 4 है, क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, 4 प्लेट्स है, तो कैपेसिटर कितने फॉर्म होंगे n-1, कितने होंगे n-1, तीन कैपेसिटर बनने हैं, ठीक है, तीनों के बीच में सेपरेशन क्या है भाई, dd है, क्या है, dd है, ठीक है। किसके क्रॉस निकालना है भाई, 1 और 3 के क्रॉस निकालना है, किसके क्रॉस निकालना है, कैपेसिटेंस अक्रॉस प्लेट 1 एंड 2, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसके क्रॉस निकालना है, एक को हायर मान लो और दूसरे को क्या मान लो, है ना 1 और 3, दूसरे को लोअर मान लो भाई, ठीक है, क्या, अब जो कनेक्शन है वो क्या है, 2 और 4 जो है, ठीक है, वो कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। दोबारा देखो, हमें क्या करना है,
कैपेसिटर किसके क्रॉस निकालना है, प्लेट 1 एंड 4 के क्रॉस, ठीक है, जिसके क्रॉस भी कैपेसिटर निकालना है 1 और 3 के बीच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक हायर पोटेंशियल हो गया, एक लोअर पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया, एक हायर पोटेंशियल हो गया, एक लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ डिफाइन कर लो कि ये V हो गया किसका, प्लेट 1 का, ये 0 हो गया किसका, प्लेट 3 का, ठीक है। अब बच गई क्या, 2 और 4 जो एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल हमने मान लिया x, जो इसका होगा, ये दोनों कनेक्टेड थे वही इसका होगा, ठीक है। तो x कहीं पे भी मान लिया, यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब देखो v और x के बीच में मतलब यहाँ कैपेसिटर C कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ इक्वल सेपरेशन सभी जो कैपेसिटर होंगे इक्वल वैल्यू के होंगे, CC होगा। दूसरा कैपेसिटर x और 0 के बीच में, तो ये x है और ये है ना, जिसका पोटेंशियल 0 है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, 2 और 4 मतलब x, 0 और x, क्या होगा भाई, 0 और x। तीसरा क्या है भाई, ये पहुंच गया अपन, दोबारा देखो, पहला कैपेसिटर था v और x के बीच में, v यहाँ था x यहाँ था, कनेक्ट कर दिया। दूसरा कैपेसिटर है x और 0 के बीच में, x ये था 0 यहाँ था, कनेक्ट कर दिया। अब जो तीसरा कैपेसिटर है वो x एंड किसके बीच में है, तीसरा कैपेसिटर क्या है, 0 और x के बीच में, तो वो ये है, मतलब इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर बनेगा। ये सर्किट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, क्या होगा, इस तरह से सर्किट होगा। तो ये C ये C ये C, तो सबसे पहले ये क्या होगा, C पैरेलल में 2C हो जाएगा, 2C और C क्या होगा, सीरीज में, तो 2C इंटू C अपॉन 3C, तो आंसर आ जाएगा आपका 2C/3। तो ये इक्विवेलेंट आपका रिजल्ट आ गया, C इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, 2C/3, क्या आ गया, 2C/3। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, प्लेट्स कितनी है, 5 प्लेट्स है, कितनी प्लेट्स है भाई, 5 प्लेट्स, ठीक है। सबके बीच में क्या है, सेपरेशन D है, सबके बीच में इक्वल सेपरेशन है। प्लेट का नाम दे दो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या 1 2 3 4 5। अब यहाँ क्या है, आपको किसके क्रॉस निकालना है, 1 और 4 के क्रॉस, क्या 1 और 4 के क्रॉस, ठीक है। कैपेसिटर किसके क्रॉस निकालना है, 1 और 4 के क्रॉस, ठीक है। और 2 और 4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। निकालो भाई, C प्लेट किसके बीच में निकालना है, 1 एंड 4 के बीच में निकालना है, और 2 और 4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे नंबर पहली स्टेप, सर नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स जो है, नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो 5 है, तो कैपेसिटर जो होगा वो n-1 मतलब 5-1 4 कैपेसिटर होने वाला है, जिनकी सभी की वैल्यू C होगी बिकॉज ऑफ इक्वल सेपरेशन, ठीक है। अब जिसके क्रॉस पूछा हुआ है 1 और 4 में, तो एक को हायर पोटेंशियल मान लो, तो मैंने इसको मान लिया हायर पोटेंशियल, और दूसरे को मान लिया लोअर पोटेंशियल 0, क्या 0, ठीक है। सर अभी प्लेट्स 2 3 5 बच रही है, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल बच रही है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 2 और 4, ठीक है, क्या क्रॉस है ना, इसमें अपना दोनों कनेक्शन है, जिसमें कनेक्शन है वापस इसमें हो गया, जिसमें कनेक्टेड है उसमें मत बताओ, 1 और 5 के क्रॉस कर लो, क्या कर लो 1 और 5 के, क्योंकि ये तो एक्स हो गया ना भाई, ये तो क्या हो गया एक्स हो गया, दोनों सेम वापस वही बात, ठीक है। तो किसके क्रॉस निकालना है, 1 और 5 के क्रॉस, तो इसको एक हायर इसको लोअर मान लिया, किसको मान लिया, इसको लोअर मान लिया, ठीक है। अब 2 और 4 का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको मान लो ये x है, तो ये भी x होगा, ठीक है, ठीक है। एक बच गया, तो इसको मान लिया y, क्या मान लिया y, प्लॉट करो, ठीक है। 4 नोड के पोटेंशियल है, एक v है, एक v बराबर 0 है ना, एक x है और एक y है, कनेक्शन कर दिया। चलो स्टेप बाय चलो, ये कैपेसिटर v और x के बीच में कनेक्टेड है, तो एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा x और y के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, तो एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तीसरा कैपेसिटर y और x के बीच में कनेक्टेड है, क्या, तो यही कनेक्टेड है भाई, ठीक है। तीसरा कैपेसिटर क्या है, ये है कि नहीं है, ठीक है ना, जो भी
आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो वैसे अपने आप बनेगा, ठीक है, अपना उसमें कोई रोल नहीं है। चौथा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्स और जीरो के बीच में कनेक्टेड है, तो ये एक्स और जीरो के बीच में ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया सर, ये सी ये सी ये सी ये सी, ठीक है, यहाँ से चार्ज इन हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से होता हुआ यहाँ पे आउट होगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सी सी किस में पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा 2C, क्या हो जाएगा भाई 2C, और ये सी तीनों क्या हो गए सीरीज में, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, यही चार्ज का फ्लो होना है। तो ये तीनों किस में है सीरीज में, तीनों किस में है सीरीज में, ठीक है। तो आपको पता है क्या पता है, जो इक्वल वैल्यू है उसको आधा कर दो C/2, क्या कर दो C/2, सी कितना हो गया C/2, तो एक कैपेसिटर C/2 का बना लो सर और एक 2C का बना लो, ठीक है ना। अब इसका दोनों सीरीज में है तो क्या सर C/2 इंटू 2C, है ना, अपॉन C/2 प्लस 2C, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का सम, यही होता है सीरीज में, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई सर, ये हो गया, है ना, 2 से 2 कट गया C², है ना, ये क्या हो गया 2 और आधा ढाई, है ना 5/2, है ना 5C/2, तो 2 पर चला जाएगा, तो ये आ गया 2C/5 आंसर। आंसर लिखा है, रजिस्टर नहीं लिखा, ए आंसर, ठीक है, ओम नहीं लिखा, फेरेड है, हाँ ठीक है। पानी बोतल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेरिकल कैपेसिटर, क्या पढ़ रहे हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर। देखो इसमें हम दो कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। स्पेरिकल कैपेसिटर आपको पता है सर, कैपेसिटर जो होता है ना सर, मुझे तो कैपेसिटर पता है, स्पेरिकल तो आप बता ही रहे हो कि दो प्लेट्स होती है डिफरेंट चार्जेस की पैरेलल प्लेट्स, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव आता है, और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है, प्लस से आउटवर्ड माइनस से इनवर्ड, ये मुझे पता है, ठीक है, वही अब चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या है हमारे पास, ठीक है, ये दो स्पेयर है, एक की रेडियस R1 है इनर की, एक की रेडियस की R2 है, ठीक है ना। इसमें दो केस पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, पहला पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब क्या हो हमारा ये अर्थिंग हो, आउटर स्पेयर इज अर्थिंग, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, कौन सा स्पेयर, आउटर स्पेयर की क्या की हो, अर्थिंग की हो, तो सर अर्थिंग की ये है तो इस पे तो चार्ज होगा नहीं, है ना, इस पे तो निकालना पड़ेगा, और इनर पे चार्ज मैंने ले लिया कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू ले लो जो मर्जी वो ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल के क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं, हमें उसका यूज करते हुए हमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। सर ये तो नजर नहीं आ रहा कैपेसिटर किस तरह से बनाया, मैंने कहा अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, अभी सब नजर आने लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करो, मुझे चीज समझाओ, क्या सर यहाँ स्पेयर 1 है, ये स्पेयर 2 है, दो स्पेयर है जिसका सेंटर एक ही है, इनर वाले की रेडियस R1 है, आउटर वाले की रेडियस R2 है, जिसमें इनर पे चार्ज Q है और बाहर चार्ज न होके, है ना, उसको हमने मान लिया Q डैश, क्या मान लिया Q डैश। जैसे कि हम करते हैं क्या निकालते हैं, जो भी, है ना, स्पेयर अर्थ किया हुआ है दैट मीन्स का मतलब क्या, चार्ज का जीरो होना नहीं, क्या होता है पोटेंशियल का जीरो होना, तो हम इस डायरेक्शन इससे जो आउटर स्पेयर अर्थिंग है उससे हम क्या लिख देंगे V2 जीरो, पोटेंशियल क्या होगा जीरो के बराबर है, और इस चार्ज की वैल्यू हम डिफाइन कर लेंगे पहली बात, ठीक है ना, ठीक है। सर आपको करना क्या है, मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है, जो कि होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दो स्पेयर है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर, क्या होगा उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो चीज निकालनी है मुझे,
है ना, V1 माइनस V2 V2 माइनस V1 अभी हम देख लेंगे पास, है ना, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो, V2 0 है तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, इस पे 2 पे, यहाँ पे किसकी वजह से, पोटेंशियल किसकी वजह से निकाला जाता है, चार्ज की वजह से। कहाँ निकाला जाता है सर, पॉइंट 2 पे निकाल रहे हैं, इस पे 2 पे निकाल रहे हैं, निकालने निकालो। तो सर Q की वजह से जो होगा KQ, है ना, इसकी इससे दूरी क्या है सर, सेंटर से लेते हैं, क्या लेते हैं, और ये बाहर है तो क्या ले लें, KQ बाई R2 ले लूंगी, नहीं ले लूं, ले लो। तो सर KQ बाई R2। इसी तरह क्या हो गया भाई, K, है ना, Q चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज क्या है, Q डैश, सर KQ डैश बाई R2। Q की वजह से क्या दूरी हो गई भाई, बाहर है तो आउटसाइड क्या लेंगे, KQ बाई R2, ठीक है। और ये तो है ही सही, इसकी रेडियस तो R2 है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बराबर 0, बराबर 0। तो सर यहाँ से K बाई R2 कट गया और Q डैश की वैल्यू जो आ गई मेरे माइनस Q के बराबर आ गई, क्या आ गई, माइनस Q के बराबर आ गई। मैंने कहा बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जो यहाँ चार्ज है इनर पे, ये तो बाहर आया ना, ये तो बाहर आया, सर इनर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता था, तो आप पहले ही बता देते, है ना, कैपेसिटर किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये तो उसमें दिक्कत आएगी, उसमें बताना पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव है। अब इंडक्शन की वजह से क्या पता है आपको कि माइनस माइनस इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से है, प्लस से आउटवर्ड और माइनस से इनवर्ड है कि नहीं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा सर, बिटवीन द प्लेट्स बताया ना, प्लस से आउटवर्ड नेगेटिव इनवर्ड, तो सर यहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सर क्या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने कहा चार्ज अर्थिंग किया हुआ है, क्या किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, क्या किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है ना, उसका मतलब होता है पोटेंशियल का 0 होना, ठीक है। चार्ज की वैल्यू माइनस क्यों नहीं निकाली सर, दूसरी बात और समझाओ, क्या मैंने कहा चाहे कंडक्शन हो चाहे इंडक्शन हो, जो भी चार्ज अंदर रहता है वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता, सर ये क्या आ गया, बाहर आ गया, उतना ही चार्ज क्या आ गया, बाहर आ गया, कितना ही क्या, उतना ही चार्ज क्या हो गया, बाहर आ गया। क्यूडीएस की वैल्यू किसके बराबर है, जो अंदर के बराबर है वही है, ठीक है। हमने निकाल भी लिया पोटेंशियल जीरो के कि कितना चार्ज आया, ठीक है, ठीक है सर। हमें कैपेसिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में बताओ मुझे, दो पोटेंशियल की जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है भाई, इसको भी हम मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल जो आया है इन्फिनिटी से चार्ज को, है ना, लाया जा रहा है, ठीक है, क्या लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से चार्ज को, डिकी डिकी चार्ज को लेके कैपेसिटर इस तरह से हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, ये V1 है या V2 है कि नहीं है, V1 है V2 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2 कि V2 माइनस V1, जिसमें से एक तो क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, क्या हो गया, एक तो सर जीरो हो गया, इसका काम था चार्ज का निकालना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, V1 निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, V1 निकालो, किस पे निकालो, पोटेंशियल और स्पेयर 1 पे, क्या पोटेंशियल और स्पेयर 1 पे, ठीक है, निकालो, 1 स्पेयर अंदर है ना, Q की वजह से क्या होगा भाई, K Q बाई R1, यहाँ है तो इनर रेडियस आएगी कि नहीं आएगी, पॉइंट बाहर है तो R2 आती है, अंदर है तो इसकी वजह से R1 है, और इसकी वजह से क्या है सर, इस पे चार्ज माइनस Q है, क्या है, माइनस Q, लिख दे, तो माइनस KQ बाई R2 होगी कि नहीं होगी, होगी नहीं है, तो V1 आ गया कि नहीं आ गया सर, V1 क्या आ गया, मैंने कहा KQ 1/R1 माइनस 1/R2, ये वैल्यू आ गई V1 की, ठीक है सर। मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, एक V1 एक V2 है, क्या है, एक V1 और एक V2 है, सर V2 तो जीरो हो गया, V2 का काम केवल चार्ज को निकालने का था और कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q बाई, है ना, V1 माइनस V2, जहाँ V1 है, V2 तो क्या है, जीरो है, तो Q बाई V1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q बाई V1, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ कर लो, Q ऊपर लिख लो, है ना, ये KQ नीचे लिख लो, सर ये सोल्व कर ही लेते ना, KQ एलसीएम कितना आएगा, R1 R2, ठीक है, R2 माइनस R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ लिख दो, KQ नीचे आ जाएगा और R2 माइनस R1 भी साथ आ जाएगा, और R1 R2 ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर, Q से Q कट गया, ठीक है, 1/K होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो सर फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का रेडियस का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन। आपको ये याद रखना है, ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर जब क्या हो, आउटर ट्रेड हो, आपको ये ध्यान रखना है। तो दोबारा क्या याद रखेंगे आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों रेडियस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन बड़े में से छोटे का सब्ट्रैक्शन, बड़ा माइनस छोटा, ये याद रखना है आपको।